नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। मेरे साथ आप देख रहे हैं युवा शक्ति बिहार झारखंड। युवा शक्ति मुख्य रूप से राष्ट्रीय पेपर है। मेरे सामने मेरे मेहमान हैं डॉक्टर भारती मेहता हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पूर्व संस्कृत बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं, जदयू के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अभी बिहार सरकार के विश्व सूत्री कमेटी के सदस्य मनोनीत हुई है। सबसे पहले तो भारती जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं युवा शक्ति टीम के तरफ से। धन्यवाद। सरकार, आप बिहार सरकार या क्यों कहिए कि नीतीश कुमार जी आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपे हैं। पहले महिला प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, अब आपको विश्व सूत्री टीम का सदस्य बनाया गया, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे ये जिम्मेदारी दी। इसके लिए मैं आभारी हूँ उनके। और जिस कमेटी का अभी मुझे सदस्य बनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है। ऐसी कमेटी है जो तमाम योजनाओं की, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिला से जुड़े जो भी योजनाएं हैं, तमाम गरीबी उन्मूलन का हो, दलितों पे चल रही योजना है, महादलित समाज के लिए हो रहे कार्य हैं, तमाम चीजों की समीक्षा यह कमेटी करती है और इसके माननीय अध्यक्ष स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। बहुत महत्वपूर्ण यह कमेटी है जिसमें मुझे सदस्य मनोनीत किया गया है। इस सदस्य के साथ साथ में आप जदयू के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जी, आप महिला हैं और इसी वजह से महिलाओं का जो रुझान है आपके तरफ और बहुत है, और उसके साथ में कुछ सवाल भी हैं महिलाओं के। महिलाएं आजकल बहुत हद तक सेफ महसूस नहीं करती हैं रोड पर। देखा जाए, कभी भी अपराध परिप्रेक्ष्य में होते हैं और आपने जो अभी सवाल कहा है, इस सवाल का परिप्रेक्ष्य का संदर्भ क्या है, यह आवश्यक होता है। जहां तक मेरा अनुमान है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जो लगातार 18 सालों से बिहार में सेवा का कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, तो निश्चित तौर पर, खास तौर पर बेटियों के सशक्तिकरण के मामले में तो निश्चित तौर पर न केवल बिहार, न केवल भारत, मुझे कहना ये उचित प्रतीत होता है कि विश्व इतिहास में माननीय नीतीश कुमार जी से बढ़ के बेटियों के विकास के लिए किसी ने काम नहीं किया है। और आप कहेंगे कि भाई ये क्या विकास है, आपने साइकिल योजना को क्या आप विकास मानती हैं, क्या आप पोशाक योजना को विकास मानती हैं? तो मैं पत्रकार महोदय एक चीज कहना चाहूंगी कि साइकिल योजना सिर्फ साइकिल योजना नहीं है। साइकिल योजना वह योजना थी 2006 में शुरू की गई जिसने बेटियों को गति और शक्ति में समन्वय सिखाया। ये थी साइकिल योजना। तो और ऐसी तमाम योजनाएं आज आप देखेंगे कि शिक्षक भर्ती हुई अगर बिहार में हुई है तो अभी 22 अक्टूबर को यहाँ बटा है, गांधी मैदान में पत्र बटा उसका, तो आप देखेंगे कि 22 नवंबर को तो आप देखेंगे कि उसमें 51% महिलाएं। तो आप देखिए, सशक्त, जब तक महिलाएं स्वयं सक्षम और सशक्त नहीं होंगी तो निश्चित तौर पर एक मजबूत समाज का जो कॉन्सेप्ट है वो संभव नहीं है। आपका जो इशारा है अपराध की तरफ, तो एक चीज मैं कहूंगी कि अपराध शून्य पत्रकार महोदय कोई भी समाज नहीं है। अपराध शून्य नहीं हो सकता है। मैं आपको एक चीज जानकारी दे दूं कि देखिए, पब्लिक भी समझती है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और कड़े फैसले लेने से वो हिचकते नहीं है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण है 2016 में जब उन्होंने शराबबंदी किया तो उनको पता था कि जो लोग शराब पीते वो हमको वोट नहीं देंगे, इससे बड़ा कोई फैसला नहीं हो सकता है। लेकिन ना तो पूरी तरीके से बंद हुआ। मेरा सवाल वो नहीं था। जनवरी 2022 से 23 से अगस्त 2023 तक का रिपोर्ट है, लगभग 10,000 किडनैप के केस, उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। इस तरह की चीजें, अगर वीमेन ट्रैफिकिंग, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आदरणीय नीतीश कुमार जी के समय में बिहार में वीमेन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जो मामले हैं वो घटे हैं, मगर और जो रिपोर्ट है, मगर मैं ये नहीं कह सकती कि वीमेन ट्रैफिकिंग खत्म हो गया है, मैं ऐसा नहीं कह सकती। हाँ, निश्चित तौर पर आप जिस चीज को ला रहे हैं, मैं चाहूंगी कि इस चीज को और मजबूती से उठाया जाए।
कि विमेन ट्रैफिकिंग को लेके स्पेशल टास्क फोर्स जैसा गठन हो, ताकि जो विभिन्न, और ऐसा नहीं है कि बिहार केवल, कई राज्यों से इस तरह की बातें आ रही हैं कि बच्चियां गायब हुई हैं या इस तरह का ट्रेसलेस हुई हैं, उन पे कार्रवाई, पुलिसिया कार्रवाई भी हुई है। मगर अगर मास पैमाने पे हुआ है तो लोकतंत्र के चौथे खंभे के नाते आप लोगों से भी मैं चाहूंगी कि एक बड़े मुहिम की तरह आप लोग भी इसे चलाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अभी तो खैर अब चुनाव आचार संहिता है, ओपन मैं नहीं कह सकती कि निश्चित तौर पर, मगर चूंकि स्त्री सुरक्षा से जुड़ी बात है तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि इस मामले को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ले जाऊंगी। और निश्चित तौर पर आफ्टर चुनाव इस पर हम लोग चाहेंगे कि एक टास्क फोर्स का गठन हो और वो एक्टिवली इस पे है। आपके सामने मैं भी एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आई हुई महिला हूँ और जेडीयू की सामान्य वर्कर हूँ, और मैंने देखा है कि सिर्फ ईमानदारी से धैर्य पूर्वक काम करते रहने का परिणाम कि हर बार अभिभावक, हमारे जो पॉलिटिकल अभिभावक हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने बुला के कहा कि जाओ भारती और इस जिम्मेदारी को संभालो। तो कहने का मतलब है वर्करों की पार्टी है और किसी भी वर्कर को, सीट का पूछ रहे हैं मैं जी, वहां भी किसी न किसी वर्कर को मिलेगा और हम लोग मजबूती से उसको सीट जिता के लाएंगे और एकदम 12:30 बजे हम लोग रिजल्ट दे देंगे। 3 बजे मुख्यमंत्री जी के हाथ में झंझारपुर का सर्टिफिकेट होगा। सीट चाहे जिसको मिले, झंझारपुर जेडीयू और एनडीए गठबंधन जीत रही है, ये मैं आपको प्रॉमिस। मैं जीत हार नहीं पूछ रहा था, मेरा था कि भाई इशारा था कि रिपीट हो रही है, क्या है देखा जाए। ये तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्षेत्राधिकार है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती। और अभी तो चूंकि सीटों का बाकायदा फाइनल बंटवारा संभवतः कल सेकेंड हाफ तक हो जाए। अच्छा, बंटवारा अभी फाइनल जी, फाइनल माने सब कुछ हो चुका है। औपचारिक घोषणा शब्द मैंने कहा, इंटरनल तो गठबंधन की तरफ से घोषणा नहीं हुई, घोषणा। और जब तक कोई चीज औपचारिक न हो उसके पूर्व कुछ बोलना उचित नहीं होता है। तो जो कोई आएगा, क्योंकि ये वंशवादियों की पार्टी तो है नहीं कि फलाने बाबू के बेटा आ जाएंगे, फलाने बाबू की बेटी आ जाएगी, आएगा कोई पार्टी का वर्कर ही। और चाहे जो वर्कर आएगा, लोकतंत्र का सम्मान करते हुए हम लोग तमाम एनडीए गठबंधन के लोग उनको सिर आंखों पे बिठाएंगे और जीत के उनको दिल्ली पहुंचाएंगे। लास्ट में आप अपने तरफ से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं महिलाओं को आज आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश दूंगी कि विश्व इतिहास में नीतीश कुमार जी से बढ़ के बेटियों का बड़ा वकील कोई नहीं हुआ है। उन्होंने बड़ा मौका दिया है, हमें बड़ा मौका दे रहे हैं, इसलिए उनके कार्यकाल में निश्चित तौर पे हमें अपनी सक्रियता, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, बढ़ाए रहते जाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अनलिमिटेड आकाश हम लोगों को दिया है और हमें अपने कर्म की बदौलत उन तमाम ऊंचाइयों को छूते हुए इस राष्ट्र को आगे बढ़ाते हुए, आगे बढ़ाने में अपनी सक्षम भूमिका निभानी चाहिए। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।